और ब्रेक के बाद आइए बात कर लेते हैं चुनाव प्रचार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार और उत्तर प्रदेश में जनसभाओं को आज संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का मंच बताया। उन्होंने इसे सांप्रदायिक, घोर जातिवादी और परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन करार दिया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग सिर्फ अपने परिवार के लोगों का ही भला सोचते हैं। इंडी गठबंधन राजनीतिक मंच नहीं, लाखों करोड़ों के घोटालेबाजों का सम्मेलन है। भ्रष्टाचार का अता पता, उसका नाम है इंडी गठबंधन। इनके मंच पर करीब 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालेबाज एक साथ बैठते हैं। जब ये इकट्ठा होते हैं तो इनमें तीन बुराइयां एकदम साफ नजर आती है। कोई अपवाद नहीं है। ये तीन बुराइयां ये इंडी गठबंधन के सब में समान है। ये तीन क्या बुराइयां हैं? ये इंडी अलायंस वाले घोर कम्युनल है, 100% सांप्रदायिक है। दूसरा, ये इंडी अलायंस वाले घोर जातिवादी है, 100% जातिवादी है। और तीसरा, ये इंडी अलायंस वाले घोर परिवारवादी है, 100% परिवारवादी। अपने बेटे बेटी के सिवा कुछ करना ही नहीं। ये वो लोग हैं जिनकी सरकारों में देश सांप्रदायिकता की आग में जले। ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों तक देश को जातिवाद में बांटकर पिछड़ों का हक मारा है। ऐसे लोग बस देश बांट सकते हैं। ऐसे लोग देश का खजाना लूट सकते हैं, लेकिन देश को आगे नहीं ले जा सकते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सपा सरकार के दौर में व्याप्त माफिया राज पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तब युवाओं को घूस लेकर और जाति देखकर नौकरी दी जाती थी। उन्होंने तत्कालीन सपा सरकार पर युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। सपा सरकार में माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता था। अब उसके अवैध महल तोड़कर भाजपा सरकार वहां गरीबों के लिए घर बनवा रही है। साथियों, प्रयागराज शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र है। यहां के युवा कभी भूल नहीं सकते सपा सरकार कैसे आपके सपनों का सौदा करती थी। मेहनत आपकी, योग्यता आपकी, लेकिन नौकरी किसी और को मिलती थी। नौकरी दी जाती थी जाति देख करके, नौकरी मिलती थी घूस देने वालों को। यूपी पीएससी को इन लोगों ने परिवार सर्विस कमीशन बना दिया था। यूपी की कितनी प्रतिभाओं का भविष्य इन लोगों ने बर्बाद कर दिया था। साथियों, इंडी गठबंधन वालों की नाव डूब रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने इस मौके पर महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया और सपा के उस दौर के बयानों की भी याद दिलाई।
उन्होंने कहा कि आज के समय में सपा के लड़के गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार वो हाल करेगी जो सोचा भी नहीं होगा। इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। बनारस के लोग तो यूपी, बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और पीएम मोदी ने नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले सभा में मौजूद महिलाओं का अभिनंदन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने पीएम मोदी पर फूल बरसाकर उनका हृदय से स्वागत किया। और प्रधानमंत्री ने आज वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना की और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। और रुक कर लेते हैं ओडिशा का, जहां पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा रत्न भंडार मुद्दे ने चुनावी मौसम में राज्य की राजनीति को काफी गर्मा दिया है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो रत्न भंडार मामले से जुड़े पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। महाप्रभु की रत्न भंडार की चाबियां गुम हो गई, नकली चाबी बनाई गई, कोई कहता नहीं है। रत्न भंडार कितनी बार खुला, रत्न भंडार की जांच की रिपोर्ट को छिपाया गया। मैं आज कहकर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, 4-4 आने का रत्न भंडार का हिसाब हम एडवर्टाइज कर उत्कल भाइयों बहनों के सामने रखेंगे। पूरे रत्न भंडार का वैल्यूएशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर इसको सार्वजनिक किया जाएगा और हम जांच आयोग की रिपोर्ट को कुछ ही दिन में सार्वजनिक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोकारो में धनबाद लोकसभा भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार देश और समाज बनाने के लिए बनाई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा विश्व के कल्याण के लिए भारत को महाशक्ति बनाना चाहती है। भारत को हम समान भारत बनाना चाहते हैं, भारत को सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, भारत को विश्व की महाशक्ति हम बनाना चाहते हैं। विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो दुनिया के खिले इस पर आक्रमण करने के लिए नहीं, पर पूरे विश्व के कल्याण के लिए भारत को हम विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। यह है हमारी सोच। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्धार्थ नगर में रैली की। इस रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान का राग अलापते हैं
उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पूछना चाहता हूं, जो लोग हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं, क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो, चले जाओ पाकिस्तान में। भारत 4 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा दे रहा है और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी, और वो अभी भूखों मर रही है। और इसी में ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। मैंने कहा एटम बम हमारे पास भी है, हम भी जानते हैं। पाकिस्तान तो कुछ दुस्साहस किया नहीं कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंडीगढ़